डंपिंग ग्राउंड अभी 25 जनवरी को उसका नोटिफिकेशन निकला, नहीं 25 हाँ बराबर 23 जनवरी को, और हम किसी को मालूम नहीं है। अगर आप घरपट्टी नहीं भरोगे तो बराबर माइक लेके चिल्लाते हुए पूरी रिक्शा घूमती है। तो जब अपने यहाँ डंपिंग ग्राउंड हो रहा था तो उसके लिए रिक्शा क्यों नहीं घुमाई कि भाई अभी ये एरिया में डंपिंग ग्राउंड हो रहा है। अपने आमदार साहब चुप बैठे, राजन जी नाइक जो चुन के आए, स्नेहा दुबे को जब पूछा तो बोलती है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आमदार क्यों बने? लोगों के जान से खिलवाड़ करने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनको इसके, और आप यूट्यूब देखो, यूट्यूब पे थोड़ा सा जाओ और देखो उसमें कैसे लोगों ने बयान दिया है, लोगों की क्या तकलीफें है। अभी वो 41 बिल्डिंग के उधर एसटीपी का प्लान रिजर्वेशन था, वो जो ईस्ट में 41 बिल्डिंग की टूटी, वहां पे एसटीपी रिजर्वेशन प्लान था। जब वो बिल्डिंग तो तोड़ दिया वो बेचारे लोगों को, आज वहां पे 41 बिल्डिंग टूटी। एक बिल्डिंग में 50 फ्लैट आप पकड़ो, एक घर में 4 आदमी, 8000 लोग रास्ते पे आ गए, 8000 लोग रास्ते पे आ गए, उनको बेघर कर दिया। और उनसे ही इलेक्शन के पहले आपकी बिल्डिंग को हाथ नहीं लगाने देंगे, ये नहीं देंगे, और उनसे मत दिया, सभी ने उनको भर भर के मत दिया, वो जीत के आए और उनकी बिल्डिंग तोड़ दी। और गए 25 साल से हम यहाँ पे सत्ता में है, आपको कोई चीज की तकलीफ हुई? तो यही बात लोगों तक समझने की चाहिए और यही बात लोगों तक समझाना है। इसमें हमको कोई राजकारण नहीं करना है, हमको एक ही हमारा मुद्दा है, डंपिंग ग्राउंड यहाँ पे हम होने नहीं देंगे। डंपिंग ग्राउंड को हमारा विरोध रहेगा, नालासोपारा पश्चिम में डंपिंग ग्राउंड नहीं किया जाता। और उसीलिए हम लोग यहाँ पे जमा है। आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के विनंती है कि अपने लोगों को बोलिए, अपने आजू बाजू के लोगों को बोलिए कि इससे कितनी बड़ी तकलीफ है। जैसे इन्होंने बोला अस्थमा, दमा, खांसी, बारिश में तो बोलने की जरूरत नहीं है, बारिश में तो अपने ये रोड पे पानी भर जाता है। तो ऐसे चीजों के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और आप सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इसको विरोध करने के लिए हर घर से आदमी को बाहर आना पड़ेगा। अगर आपको इसका विरोध नहीं करेंगे तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 4 महीने के सत्ता परिवर्तन में हमको क्या क्या भुगतना पड़ रहा है ये आप सोचो। मैं किसी पार्टी के बारे में या किसी की बुराई करने नहीं आया, लेकिन सच्चाई तो हम बयान कर सकते हैं ना। जो सच्चाई है वो तो हम बोल सकते क्या है, तो ये सच्चाई है। क्यों आई है इधर डंपिंग ग्राउंड? बताओ, उसका लेटर दाखो दे, ये माझा मोबाईल दे स्वप्निल। 23 जनवरी को लेटर निकला हुआ है। अभी ये फेसबुक पे क्या लिखा है, पढ़ने आ रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, क्या लिखा है ये? अरे वो नाम क्या लिखा है बेटा, पढ़। नहीं नहीं, ये हाँ बराबर है, ये उनका लेटर है, ये लेटर है, ये राजन बालकृष्ण नाइक। हाँ, ये लेटर में क्या लिखा है? महानगरपालिका हद्दीतील मौजे, घास, आचोले, गिरीज, चुलणे और दिवाणमान या गावामधील नियोजित डंपिंग ग्राउंड व मनोपा केंद्र आरक्षित क्षेत्रासाठी ना हरकत निवेदन पत्र महानगरपालिका आयुक्त श्री अनिल कुमार पवार यांना सादर केले। यावेळी आयुक्तांसोबत या आगामी प्रकल्पाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली। महानगरपालिका क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सुविधा देणे हे लोकप्रतिनिधी म्हणून आमचे प्राथमिक ध्येय आहे। पोस्ट में पढ़ के दिखा रहा हूँ, ये उनका ही फेसबुक पोस्ट है। एक जगह बोलने का, उधर के लोगों को बोलते करने नहीं देंगे, इधर के लोगों को बोलते यहाँ पे होगा, उधर के लोगों को अलग बात, यहाँ के लोगों को अलग बात, लोगों को गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो इस डंपिंग ग्राउंड को हमारा पूरा विरोध रहेगा। ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ पे होने नहीं देंगे। हमारे लोक नेता आमदार हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर ने महानगरपालिका में उसका लेटर दे दिया है। कल और परसों मुख्यमंत्री को भी उन्होंने लेटर दिया और 2-3 दिन में उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात है इसी बारे में कि ये पहली महानगरपालिका रहेगी कि जिसके शहर के बीचों बीच डंपिंग ग्राउंड जैसा विषय कर रहे हैं। कभी भी डंपिंग ग्राउंड हो, कचरे की जगह हो, शहर के बाहर होती है, इन्होंने ये शहर के बीच में लाने का काम किया है। क्योंकि ये जो ईस्ट की 41 बिल्डिंग वाली जो एसटीपी प्लान रिजर्वेशन जगह थी, इनको बिल्डर के गले में डालनी है और वहां से पैसा कमाना है, क्योंकि वो वसी स्टेशन से नजदीक है। आज नालासोपारा का भाव और वसी स्टेशन के भाव में फर्क है। तो बस वो बिल्डिंग पे उधर वो रिजर्वेशन निकाल के आरजोन करके बिल्डर को गले में देना है
और पैसा कमाना है। कमाना का है। बस यही इनका काम बचा हुआ है। इसके सिवा इनको आपके और हमारे विकास के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ी है। जब ये चुन के आए, ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, ट्रैफिक पूरी हो जाएगी, ट्रैफिक नहीं होगी। आज ब्रिज पे क्या हालत है? वही हालत है ना, ट्रैफिक की संख्या। वही हालत है। क्या आज हमारे आमदार ने 4 फ्लाईओवर पास करके लाए हुए थे। अभी रेलवे ने सिर्फ 2 फ्लाईओवर को ही परमिशन दिया, 2 कैंसिल कर दिया। क्यों? तो इनके आने से फायदा हुआ है कि नुकसान आया है? ये आप हो रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बात बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे है। हमारे आमदार ने 4 फ्लाईओवर के लिए परमिशन लाई थी, अभी रेलवे ने सिर्फ 2 ही फ्लाईओवर को परमिशन दी। तो ये लोग क्या फॉलोअप कर रहे हैं? जब इधर इनके एमएलए है, इनके एमपी है, तो इन्होंने क्या फॉलोअप लिया? क्या रेलवे मंत्री से इन्होंने बात की? क्यों हमारे इधर 4 फ्लाईओवर नहीं बन रहे? तो सरकार सिर्फ अपने को उल्लू बनाने का काम कर रही है। नए विधायक जी है, वो हमको उल्लू बना, गुमराह, उनको पता नहीं है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमको पता नहीं है। तो आप किसके लिए एमएलए बने हो? हमारे पास सही आते। हाँ? हाँ, आए। सर जी, सबको बोलो। आपको मुद्दा मालूम है कि नहीं मालूम है? बहुत जल्दी आपके पीछे डंपिंग ग्राउंड आ रहा है। क्या करना है आप बताइए। आओ, आगे आओ, आगे। क्या करना है? इसके विरोध करना है और क्या करना है? हमको डंपिंग ग्राउंड यहाँ पे नहीं होना देना है। इसके लिए हमको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। ये कोई राजकारण की बात नहीं है, इसमें कोई हमारा भी इलेक्शन बचा नहीं है। ये इलेक्शन के लिए मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हूँ, लेकिन आप सभी के शरीर के साथ, आप सभी के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ होने वाली है आने वाले समय में, उसके विरोध करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। हमारे आमदार ने क्या बोला था? ये जो 1500 एकड़ जगह सॉल्ट पैन की है, वो सॉल्ट पैन का उनका लिस्ट खत्म हो गया। हमारे आमदार ने उसके लिए गए 10 साल से फॉलोअप लिया कि वहाँ पे आईटी पार्क लाओ, वहाँ पे हॉस्पिटल्स लाओ, वहाँ पे ग्राउंड लाओ। यहाँ पे जैसा बीकेसी है अपना बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसा बना है, वैसा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, यहाँ आईटी सेक्टर लाने के लिए, इंस्टीट्यूशनल है उधर प्रोजेक्ट्स लाने के लिए हमारे आमदार फॉलोअप कर रहे थे। और ये लोग यहाँ पे अभी चुन के आए और उधर डंपिंग ग्राउंड का रिजर्वेशन गिर गया। वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड नहीं होना चाहिए, इसके लिए किधर उन्होंने विरोध किया बताओ? आज हमारे आमदार सब जगह पे उसके लिए विरोध है। हमारे सब लोगों का लिए वहाँ पे वो डंपिंग ग्राउंड नहीं होने देंगे। हम सभी को एक साथ जुट के, आप सभी को मेल आईडी भी मैं आपको भेजता हूँ कॉर्पोरेशन का। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कॉर्पोरेशन को मेल डालें कि हमारे यहाँ डंपिंग ग्राउंड नहीं होना चाहिए। मैं सभी सोसाइटी को लेटर्स भी देता हूँ। वो लेटर्स के हिसाब से आप भी, हर एक आदमी, सोसाइटी का छोड़ो, सोसाइटी तो दो, लेकिन हर एक आदमी ये अपनी नैतिक जवाबदारी है, अपनी जिम्मेदारी है, अपने स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ हो रही है उसके लिए अपना पर्सनल एक लेटर महानगर पालिका में जमा करें कि हमारा डंपिंग ग्राउंड को विरोध है। और ये विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। और किसी को इसके बारे में बोलना है तो आप बोल सकते हो। ये जो विरोध आप छोड़ दिया और नया डंपिंग ग्राउंड अपने इधर सर पे लाके रख दिया, तो इसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पे जमा है। आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका विरोध करिए। उसके लिए आपका भी लेटर महानगर पालिका में दीजिए कि हमारे यहाँ डंपिंग ग्राउंड नहीं होना चाहिए, एसटीपी प्लांट नहीं होना चाहिए। यही बोलने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। धन्यवाद। डंपिंग ग्राउंडचा काय विषय आहे, काय सांगाल, काय माहिती द्याल? आप सभी ने देखा रहेगा कि सर्वे नंबर 411 और 411 ब में एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड का रिजर्वेशन अपने महापालिका में डालने का काम, अपने जो महापालिका के आयुक्त अनिल कुमार साहब, इन्होंने ये नया षड्यंत्र रचा है। और अपने जो शहर की है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, इनके स्वास्थ्य से खेलने का काम महापालिका ने किया है, आयुक्त साहब ने किया है। और इसके पीछे ये जो नए आमदार खड़े हैं, उनका हाथ है या सरकार का हाथ है मालूम नहीं है। उनका उसमें क्या है या उसका उसमें क्या स्वार्थ है, वो स्वार्थ के लिए उन्होंने ये काम यहाँ पे करने का शुरू किया। और जिसको हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं कि शहर के बीचों बीच हम लोग डंपिंग ग्राउंड नहीं होने देंगे। डंपिंग ग्राउंड ये कभी भी शहर के बाहर होना चाहिए। हमारे एरिया के लोगों का जो स्वास्थ्य है उसको बिगाड़ने का काम हम नहीं करेंगे। हमारे लोक नेता आमदार रितेंद्र ठाकुर, युवा आमदार क्षितिज ठाकुर ने पत्र व्यवहार किया है। वो मुख्यमंत्री साहब से भी अभी जल्दी भेंट लेके इस विषय पे चर्चा करके डंपिंग ग्राउंड रिजर्वेशन यहाँ से हटाने का काम जो भी है वो जल्द से करने वाले हैं। और वो लोगों के साथ इसके लिए खड़े रहेंगे। सर, पहले भी शहर के बीच में डंपिंग ग्राउंड बनाया गया था, उसके बाद कई हज़ार लोगों को बेघर होना पड़ा। आज भी शहर के बीच में उसी तरीके का डंपिंग ग्राउंड बनाने की तैयारी शुरू है। क्या लगता है आने वाले समय में इससे फ़ायदा है, लोगों को नुकसान है, और लोगों का किस तरीके का प्रतिसाद है, क्या बताएंगे? लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों ने इन आमदारों को चुन के दिया, उनको बेघर करने का काम ये आमदार, दोनों आमदार ने किया है। नाला सोपारा ईस्ट में एसटीपी रिजर्वेशन वाली जगह में 41 बिल्डिंगें थी।
गए 25 साल से हमारे लोक नेता उनके साथ थे, उनके साथ न्यायालयीन लड़ रहे थे, तब तक उनको जरा भी हाथ नहीं लगा। ये इलेक्शन में वो लोगों को गुमराह बना के सिर्फ वोटों का समीकरण किया गया और जैसे ही वो जीत के आए उनको, जैसे लोग बोलते हैं कि मोदी जी के हाथ में ही सब न्यायालय, उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, मोदी जी के हाथ में, वैसे ही लोगों के खिलाफ वहाँ पे न्यायालय से ये आया, आदेश आया और वो बिल्डिंगें तोड़ने का काम हुआ। अब वहाँ के लोगों को बोलते हैं कि हम यहाँ पे होने नहीं देंगे, यहाँ पे लोगों को बोलते हैं कि हम यहाँ पे होने, दोनों लोगों को गुमराह करने का काम इन दोनों आमदारों ने किया है। और दूसरे आमदार को तो इस बारे में मालूम ही नहीं है। 28 तारीख को आमदार साहब ने आज फेसबुक पे पोस्ट किया है कि 28 तारीख को उन्होंने लेटर दिया है, जबकि अधिसूचना निकाली है 23 या 25 जनवरी को निकली है। तो 23 जनवरी को जब अधिसूचना निकली थी तो हमारे आमदार साहब कहाँ थे? तो लोगों को गुमराह करने क्यों 23 तारीख को जब निकली है तभी आमदार साहब ने उसको कड़ा विरोध नहीं किया? 3 दिन पहले लेटर देके लोगों के मुंह को पानी, क्या बोलते हैं, लोगों के मुंह पे उनको गिराने का काम ये आमदार साहब ने किया है। इसको हमारा कड़ा विरोध है, पूरे शहर के जनता का इसको विरोध है। हमारे आमदार इसके साथ, हमारे जनता के साथ खड़े रहेंगे, हम इन जनता के साथ खड़े रहेंगे और ये आरक्षण यहाँ से हटाने के लिए जो भी प्रयास करना पड़े, न्यायालयीन प्रयास, न्यायालय में जाना पड़े तो भी हम जाएंगे। इतना हम यहाँ पे सर, जिस जगह पर डंपिंग ग्राउंड बनाने की तैयारी शुरू है, यहाँ पर आप पूर्व सभापति रह चुके हैं वसई विरार शहर महानगर पालिका के, लोगों की तरफ से क्या प्रतिसाद है? आपको लोग ज़्यादा टच करते होंगे तो क्या बताएंगे लोगों की तरफ से? लोगों का कड़ा विरोध है। आज सुबह से हमारी ये 5वीं मीटिंग है। लोगों ने हाथ जोड़ के हमसे माफ़ी मांगी कि हमारा गलती हो गया कि हमने इन लोगों को चुन के लाया। चुन के लाने के बाद ये लोग देखो, ये इन्होंने उनको वोट करके जो है वो विरोध में लोग खड़े हैं, उनके निषेध कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनको जगह ये जनता ही दिखाएगी। इतना यहाँ पे बोलता हूँ। हटाओ 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 डंपिंग ग्राउंड हटाओ 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 डंपिंग ग्राउंड हटाओ नालासोपारा पश्चिम में डंपिंग ग्राउंड नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे।